पंचभूत शिवलिंगों को सामान्य रूप में पहचान पाना संभव नहीं है। तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप हैं, जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता है, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश। प्रभु, हमें पंचभूत शिवलिंग के बारे में बताने की कृपा कीजिए। सभी पंचभूत शिवलिंग अद्भुत हैं और ये तिरुकल्थी में स्थित हैं। शिव कांची पृथ्वी एकांबरेश्वर लिंग, इस लिंग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और ये कांचीपुरम में स्थित हैं। अरुणाचलेश्वर अग्नि लिंग, जिसमें कि अग्नि तत्व की प्रधानता है, ये लिंग तिरुवन्नामलई में स्थित हैं। चिदम्बरम आकाश थिल्लाई नटराज लिंग, इसमें आकाश तत्व प्रधान है और ये चिदम्बरम में स्थित हैं। और तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर लिंग, जो कि जल तत्व की प्रधानता वाला लिंग है, ये लिंग तिरुचि में स्थित हैं। तो ये भी बताइए, सर्वप्रथम कुमार कार्तिकेय इनमें से कौन से पंचभूत शिवलिंग की यात्रा करने जा रहे हैं? गणेश हमारे साथ नहीं आ सकता, मैं स्वयं ही उनकी पहचान करूंगा। उत्तर में स्थित सभी शिवलिंगों की यात्रा तो हम कर चुके हैं, तो यदि वो पंचभूत शिवलिंग वहां स्थित नहीं है तो अवश्य ही वो दक्षिण में स्थित होंगे। इसीलिए हमें अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। भ्राता, आपने उचित पथ का चुनाव किया है। मैं प्रथम पंचभूत शिवलिंग के निकट पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। समय नहीं है। शीघ्र बताइए मुझे कि वो सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे। नहीं भाखन जी, उनका पीछा नहीं करिए, अपितु उन्हें वहां ले चलिए जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। क्यों? हम क्यों ले जाएं? ये कैसा प्रश्न है? उनकी सफलता में ही तो आपकी भी सफलता छुपी है। उनका कड़ा पूर्ण नहीं हुआ कि आपका उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। फिर असुर सम्राट का पुरस्कार आपके हाथों में होगा। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? और इस अवधि में आप भ्राता के बारे में सब कुछ ज्ञात भी कर लेंगे, जिसका वचन तो मैंने आपको पहले ही दिया था। शत्रु को उसकी संपूर्णता में जानना हो तो उसके बाहुबल, उसकी मानसिक और आत्मशक्ति का पूर्ण परीक्षण करना चाहिए ना? उचित कहा। सर्वप्रथम बाहुबल का परीक्षण कर लेता हूँ। बस ये बताइए, सबसे निकट पंचभूत स्थान कौन सा है? नदी स्वर्णमुख के तट पर श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती। मैंने अपना वचन निभा दिया, तो अब मुझसे और किसी सहायता की आशा मत करना। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो, चलो शीघ्र जाकर स्वर्णमुख नदी की ओर मोड़ो उन्हें, जहां मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रभु, इनके मन में तो कुमार कार्तिकेय के प्रति केवल शत्रु भाव है। मुझे कुछ नहीं करना मूषक जी, क्योंकि भ्राता की परीक्षा लेते लेते ये स्वयं उनकी दिव्यता से परिचित होकर उनका भक्त बनेगा। अर्थात ये तो सरल कार्य है। जो विकट है वो है भ्राता को विवाह के लिए मनाना। उसका उचित उपाय सोचना होगा मुझे। ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है, जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी।
मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। अपने पिता के समान अपने मस्तक पर त्रिपुर धारण करता है वो। उसके नेत्र भी अपने पिता के समान दिव्य और तेजपूर्ण। देव सेनापति, अब हम किस मार्ग का चयन करें? ये जो दक्षिणी पश्चिम की ओर जा रहा है या फिर ये जो दक्षिणी पूरब की ओर जा रहा है? वहां कोई स्वर सुनाई दिया मुझे। प्रभु, आज्ञा दें। प्रथम पंचभूत स्थान इसी दिशा में है, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। हमें यह तो ज्ञात हो गया कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, किंतु कदाचित ये मार्ग अधिक उत्तम होगा। हे स्वामीनाथा, मैंने अभी कुछ ऋषि मुनियों को उस दिशा में जाते देखा था। और हाँ, वो कह रहे थे कि वो पंचभूत की दिशा में गए हैं। तो अवश्य वो स्थान उसी दिशा में होगा। हमें शीघ्र नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। उचित है, आइए। हो गया, हमारा कार्य सफल हो गया। प्रभु, ये दोनों इतना करने में तो सफल हुए। उनके स्वर्णमुख नदी के तट पर पहुंचने पर शेष कार्य तो आपको करना है मूषक जी। मुझे प्रभु? जब भ्राता भागन के कारण वहां पहुंचने जा रहे हैं, तब आप मुझे भी शीघ्र श्रीकाल हस्ती ले चलिए। जी प्रभु।